नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। बिहार की राजनीति जो है इस वक्त उथल-पुथल है। वजह भी है कि बिहार में एमएलसी का चुनाव है और इसी बीच कई बड़ी खबरें आ रही हैं, जैसे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की भी मांग की जा रही है। और अगर बात करें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की, तो उनके इस्तीफा और इनकी बर्खास्तगी की भी बात हो रही है। इन्हीं सब जो भी जद्दोजहद चल रही है, उथल-पुथल चल रही है, उन सब का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के ही बीजेपी विधायक विनय बिहारी जी। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नहीं, आपको भी स्वागत है, धन्यवाद है। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, धन्यवाद है। सबसे पहले तो सर मैं पहला क्वेश्चन एमएलसी चुनाव से ही करूंगी, क्योंकि जब से ये चुनाव नज़दीक आए तब से बड़ी अटकलें आ रही थी। कभी कोई विधायक बीजेपी में जा रहा है, कभी कोई विधायक आरजेडी में जा रहा है, कभी कोई एनडीए। तो ये क्या मामला है, कितना जो है ये इम्पोर्टेंट एमएलसी चुनाव इस वक्त बिहार में देखिए, रहेगा? अभी समय उस दौर से निकल चुका है। अभी तो कल 8 बजे से वोटिंग होनी है और जिसको जहां से लड़ना है वो लड़ रहा है। हमारे यहाँ से जदयू से राजेश राम जी लड़ रहे हैं और बीजेपी जदयू संयुक्त रूप से उनको जिताने के प्रयास में है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आज मैं जो इस कार्यक्रम में आया था, मैं उसी वजह से रात में ही लौट रहा हूँ। तो मैं तो चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी सरकार है, उसी तरह से हमारा जो ऊपरी सदन है, जिसको मैं ऊपरी सदन जी जी। के नाम से हम सभी जानते हैं, ऊपरी सदन में भी हमारी संख्या अच्छी हो, हमारे कैंडिडेट्स जीत के आएँ। जैसे कि हमें बहुत न्यूज़ मिल रही है, अटकलें हैं ये कि जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको कहीं तक उपराष्ट्रपति बताने की बात हो रही है। तो फिर अगर देखा जाए तो 2 बच जा रहे हैं वहाँ पर। एक आपके डिप्टी सीएम तारकिशोर जी बच रहे हैं और एक कोई और है, उनका नाम भी आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए कौन सही होगा? देखिए, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है जी। तो ये पूरे बिहार वासियों के लिए एक खुशी की बात होगी। और उनके जो मतलब उन्होंने जो त्याग किया है, जो मेहनत किया है, उसका भी पारिश्रमिक के रूप में वो एक अच्छी बात होगी। अब रही बात कि ये होता है नहीं होता है, होगा नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ स्पष्ट बोल नहीं सकता, क्योंकि हमारा भी एक क्षेत्राधिकार है। जी, बिल्कुल। हम अपने अधिकार से आगे नहीं बात कर सकते। हमारी जो पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है। और दूसरा सवाल आपका था कि किसे पसंद करेंगे आप देखिए, मुख्यमंत्री पद? मैं अपनी अपनी पसंद की बात करूँ तो मैं और भी चैनल में कह चुका हूँ कि 12 बजे रात तक जाग कर मेहनत करते हुए मैंने तारकिशोर जी को देखा है। तो ये मेरी अपनी राय होगी, ये पार्टी की राय नहीं होगी, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और एक से एक लोग हैं। माननीय नित्यानंद राय जी हैं, जी। हमारे बेतिया के सांसद लगातार 3 बार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल जी, वो भी इस काबिल हैं। उसके बाद से और भी 5-6 नाम हैं। शहनवाज जी हैं, नंद किशोर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, आपको सम्राट चौधरी जी हैं, ऐसे रविशंकर जी हैं, बहुत सारे नाम हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अगर ये दायित्व दे दे तो वो काम करेगा। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, तो नीतीश कुमार जी ने 17 साल से बिहार को संभाला है और किसी की भी अवस्था उसकी व्यवस्था को थोड़ी खराब करती। जी। जो 2005 के जो नीतीश कुमार जी हैं, वो 2020 में वो बात उनके अंदर नहीं दिखती है। और इस वजह से भी, और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या जो है 77 है, 77 और 45 जदयू की है। ऐसी स्थिति में आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी जैसे उन्होंने मांझी जी के समय में सहयोग किया था, मांझी जी को बनाया था, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगात्मक रिश्ता रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी किसी सदस्य को सीएम पद के लिए मौका मिलना चाहिए।
जैसे कि आपने बात करी नीतीश कुमार जी की और आपने बात की गठबंधन की, तो एक इन्हीं गठबंधन में एक और पार्टी आती थी वीआईपी पार्टी, जो सुप्रीमो थे मुकेश सैनी, लगातार सुर्खियों में बने हुए थे उनकी बर्खास्तगी की। खुद नीतीश कुमार ने आवेदन दिया था कि उनकी बर्खास्त। सर क्या मामला था और क्या चीज़ थी? देखिए, मुकेश सहनी जी बाय बर्थ पॉलिटिशियन तो है नहीं, जी परिवार उनका उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है और बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। जी जी तो ऐसी स्थिति में इतनी सफलता तो उन्होंने ज़रूर पाली है कि एक विशेष जाति के नेता के रूप में उनको लोग मान चुके हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जो 3 उनके सदस्य, वो तीनों पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, इसलिए कोई ये चमत्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाले लोग वीआईपी में थे, आज वीआईपी से चले आए हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जी की वाणी जो है थोड़ी कंट्रोल से बाहर थी, जो बड़े नेताओं को शायद नहीं पसंद आ रही थी, इसलिए भी ऐसा हुआ। और मुकेश सहनी जी हमारे मित्र हैं, सिनेमा जगत से वो भी आए हैं। ऐसी स्थिति में मैं ये कहूँगा कि थोड़ा वाणी को कंट्रोल करें और जिस काम में लगे हैं लगे रहें, पुनः उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन वाणी को संयमित करना पड़ेगा। बस आखिरी सवाल एक क्योंकि एमएलसी चुनाव है, कल ही चुनाव है, तो बुझा विधानसभा जो सीट है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी कि बुझा विधानसभा से वीआईपी ने भी अपनी उम्मीदवार उठाया, बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उठाया, वहीं से बातें शुरू हुई। तो सर क्या लग रहा है बुझा विधानसभा सीट से कौन जीत रहा है? देखिए, अब हम भारतीय जनता पार्टी से हैं जी और हमारी पार्टी वहाँ लड़ रही है, वहाँ वीआईपी नहीं लड़ रही है। तो हम चाहेंगे कि हम 78 हों। अब समय बताएगा, हमारे जितने भी पार्टी के लीडर हैं, यहाँ तक कि 35 पंचायत है बोचहा में, और एक एक पंचायत एक एक विधायक जी को सौंपा गया है। तो मुझे लगता है कि इस मेहनत का पुरस्कार हमें मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ बिहार के बीजेपी के विधायक विनय बिहारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल मची हुई है वो काफ़ी हद तक कल एमएलसी चुनाव के बाद आपको थमती हुई शायद नजर आएगी। हम फिर किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ आपको मिलेंगे, इसलिए बस देखते रहिए यूएनएन इंडिया।